समय की कीमत। समय एक ऐसा शब्द जो सुनने में साधारण लगता है, पर इसका मूल्य पूरी जिंदगी से भी बड़ा है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, रिश्ते टूट जाए तो फिर से बनाए जा सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मेहनत और संयम से सुधारा जा सकता है। लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल गया, वह कभी लौटकर नहीं आता। समय न दिखाई देता है, न पकड़ा जा सकता है, फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जो समय की कीमत समझ लेता है, वही जीवन की कीमत समझ लेता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक। समय हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। वह सिखाता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुककर सोचना है। बचपन में हमें लगता है कि समय बहुत है, इसलिए हम उसे यूं ही गवा देते हैं। युवावस्था में हम सोचते हैं कि अभी बहुत मौके मिलेंगे, इसलिए आज टाल देते हैं। और जब बुढ़ापा आता है, तब एहसास होता है कि समय कितना तेजी से निकल गया। समय हमें सिखाता है कि हर पल की अपनी अहमियत है, बस हम समझ देर से पाते हैं। समय और जीवन की सच्चाई। जीवन वास्तव में समय का ही दूसरा नाम है। जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी घटता है, वह समय के भीतर ही घटता है। हर सांस, हर कदम, हर निर्णय समय की धारा में बहता रहता है। हम अक्सर कहते हैं कल कर लेंगे, परसों देखेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी ही सबसे सही समय होता है। जो लोग अभी की ताकत समझ लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। समय का सही उपयोग। समय का सही उपयोग करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक आदत है। जो व्यक्ति अपने समय को योजनाबद्ध ढंग से बिताता है, वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य तय करना, दिन भर के कामों की सूची बनाना, व्यर्थ की चीजों से दूरी बनाना, ये सब समय के सम्मान के तरीके हैं। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति तनाव से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कब क्या करना है। समय की बर्बादी। समय की बर्बादी अक्सर छोटी छोटी चीजों से होती है। बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना, नकारात्मक बातों में उलझे रहना, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, टालमटोल करना। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट घंटे बन जाते हैं और घंटे दिन। धीरे धीरे आदत बन जाती है और जीवन की बड़ी संभावनाएं हाथ से निकल जाती हैं। समय की बर्बादी दरअसल अपने सपनों की बर्बादी है। समय और सफलता। सफलता और समय का गहरा रिश्ता है। हर सफल व्यक्ति समय का पाबंद होता है। वह जानता है कि कौन सा समय किस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। पढ़ाई का समय पढ़ाई के लिए, मेहनत का समय मेहनत के लिए और आराम का समय आराम के लिए। समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन बदल देता है। वहीं देर से लिया गया निर्णय कई बार पछतावे में बदल जाता है। समय की कीमत समझाने वाली कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह मेहनती था। पास के गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, जो समय की कदर नहीं करता था। किसान रोज सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करता, जबकि जमींदार देर तक सोता रहता। सालों बाद किसान की छोटी सी जमीन सोना उगलने लगी और वह सुखी जीवन जीने लगा, जबकि जमींदार कर्ज में डूब गया। फर्क सिर्फ इतना था कि किसान ने समय की कीमत समझी और जमींदार ने नहीं। समय और रिश्ते। समय सिर्फ काम और सफलता के लिए ही नहीं, रिश्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त, इन सभी को समय चाहिए। अगर हम समय रहते अपनों को महत्व नहीं देंगे, तो एक दिन पछताना पड़ेगा। कई लोग पैसे कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों के लिए समय ही नहीं निकालते।
जब समझ आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। समय का सम्मान आत्मसम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह खुद का सम्मान करता है। वह जानता है कि उसका हर पल कीमती है। वह खुद को बेकार की बातों में नहीं झोंकता, न ही दूसरों को अपना समय व्यर्थ करने देता है। समय का सम्मान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन आता है और जीवन में स्पष्टता आती है। समय और अनुशासन। अनुशासन समय की सही कीमत समझने की कुंजी है। बिना अनुशासन के समय हाथ से फिसल जाता है। अनुशासन हमें सिखाता है कि कब क्या करना है, किसे प्राथमिकता देनी है और किसे छोड़ना है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है उसका जीवन संतुलित रहता है। समय की मार। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसके साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। इतिहास गवाह है, राजा, महाराजा, साम्राज्य सब समय के आगे झुक गए। जो आज शक्तिशाली है वह कल कमजोर भी हो सकता है। इसलिए घमंड नहीं, समझदारी जरूरी है। समय की मार सबसे कठोर होती है क्योंकि वह बिना चेतावनी के आती है। वर्तमान में जीने की कला। अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों समय की बर्बादी हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा सुख पाता है। वर्तमान का हर पल भविष्य की नींव रखता है। आज का सही उपयोग कल को बेहतर बनाता है। समय की कीमत कैसे समझें? लक्ष्य तय करें, बिना लक्ष्य समय दिशा खो देता है। प्राथमिकता समझें, क्या जरूरी है और क्या नहीं। टालमटोल छोड़े, आज का काम आज करें। नकारात्मकता से दूरी। नकारात्मक लोग समय चूस लेते हैं। स्वमूल्यांकन। रोज खुद से पूछें, आज समय कैसे बिताया। निष्कर्ष, समय जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे जितना सहेजकर, समझदारी से और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे, जीवन उतना ही समृद्ध होगा। समय न तो अमीर देखता है, न गरीब, न छोटा, न बड़ा। वह सबके लिए बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसकी कीमत समझता है और कोई नहीं। आज अगर हम समय की कीमत समझ लें तो कल हमें पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, समय नहीं बदलता, समय हमें बदल देता है। समय की कीमत भाग 2। समय एक ऐसी धारा है जो निरंतर बहती रहती है। वह न रुकती है, न मुड़ती है और न ही किसी के लिए ठहरती है। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वह समय के साथ नहीं बल्कि समय के भीतर जी रहा है। यही भूल उसे जीवन की असली कीमत से दूर कर देती है। जब तक समय हाथ में होता है तब तक उसकी अहमियत समझ नहीं आती और जब वह निकल जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। समय और सोच का संबंध। जिस व्यक्ति की सोच मजबूत होती है वह समय का सही उपयोग करता है और जिसकी सोच कमजोर होती है वह समय को दोष देता है। असफल लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं था, जबकि सफल लोग कहते हैं, मैंने समय निकाला। असल में समय सबके पास बराबर होता है, दिन के 24 घंटे। फर्क सिर्फ सोच और प्राथमिकताओं का होता है। समय अवसरों का द्वार। समय हर किसी के जीवन में अवसर लेकर आता है। कभी वह अवसर पढ़ाई के रूप में आता है, कभी मेहनत के रूप में, तो कभी किसी फैसले के रूप में। लेकिन अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। कई बार वे चुपचाप आते हैं और उतनी ही चुपचाप चले जाते हैं। जो समय रहते पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो देर करता है वह सिर्फ अफसोस करता है। युवावस्था और समय। युवावस्था समय का सबसे कीमती दौर होती है। इसी समय शरीर में ऊर्जा होती है, मन में सपने होते हैं और भविष्य गढ़ने की ताकत होती है।
लेकिन यही वह समय है जिसे सबसे ज्यादा बर्बाद भी किया जाता है। मौजमस्ती, आलस्य और टालमटोल में युवा अपने सुनहरे साल गवा देते हैं। बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तब समझ आता है कि अगर उस समय का सही उपयोग किया होता तो आज जीवन कहीं और होता। समय और मेहनत का फल हमेशा समय के साथ मिलता है। आज की गई मेहनत तुरंत रंग नहीं दिखाती, लेकिन समय आने पर वही मेहनत जीवन बदल देती है। किसान जब बीज बोता है तो वह रोज खेत में जाकर फल नहीं तोड़ता। वह समय देता है, पानी, धूप और धैर्य। ठीक वैसे ही जीवन में भी मेहनत और समय का मेल ही सफलता लाता है। समय का धैर्य। समय हमें धैर्य भी सिखाता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं समय उनके लिए रास्ते खोल देता है। धैर्य और समय एक दूसरे के पूरक हैं। समय और अनुभव समय से ही मिलता है। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव तभी आता है जब हम समय के साथ जीवन को जीते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर बीता हुआ दिन हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, बस जरूरत है सीखने की नजर की। समय की कीमत न समझने का नुकसान। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, वह धीरे धीरे अवसर, रिश्ते और आत्मविश्वास सब खो देता है। उसकी जिंदगी शिकायतों से भर जाती है। वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, कभी हालात को, कभी किस्मत को। लेकिन सच्चाई यह होती है कि गलती समय की नहीं, उसके उपयोग की होती है। समय और आत्मानुशासन। आत्मानुशासन समय का सबसे अच्छा दोस्त है। बिना अनुशासन के समय हाथ से फिसल जाता है। अनुशासित व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर उठता है, समय पर काम करता है और समय पर आराम भी करता है। यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता है। समय और लक्ष्य। बिना लक्ष्य के समय एक भटकी हुई नाव की तरह होता है। लक्ष्य समय को दिशा देता है। जब हमें पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है, तब समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। छोटे छोटे लक्ष्य, रोज की योजना और निरंतर प्रयास, यही समय की सही कीमत चुकाने का तरीका है। समय और असफलता। असफलता भी समय का ही एक रूप है। वह हमें रोकने नहीं, सिखाने आती है। जो लोग असफलता से सीख लेते हैं, वे समय के साथ मजबूत बनते जाते हैं। और जो लोग हार मान लेते हैं, वे समय के हाथों हार जाते हैं। समय किसी का दुश्मन नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, समय बहुत खराब चल रहा है। असल में समय कभी खराब नहीं होता, हमारी तैयारी अधूरी होती है। समय तो बस हमें परखता है। जो तैयार होते हैं, वे आगे निकल जाते हैं। जो तैयार नहीं होते, वे पीछे रह जाते हैं। समय और संतुलन। सिर्फ काम ही जीवन नहीं है। परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। समय का सही मूल्य वही समझता है जो जीवन में संतुलन बनाना जानता है। काम के साथ आराम, जिम्मेदारी के साथ आनंद और भविष्य की सोच के साथ वर्तमान का सुख, यही संतुलन है। समय की सीख इतिहास से। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय को पहचाना वे अमर हो गए, और जिन्होंने समय को हल्के में लिया वे इतिहास के पन्नों में खो गए। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सिर्फ कर्म देखता है। आज का समय कल की नींद। आज हम जो कर रहे हैं वही हमारा कल तय करेगा। आज की आदतें, आज का संघर्ष, आज का धैर्य सब मिलकर भविष्य बनाते हैं।
इसलिए आज को हल्के में लेना अपने ही भविष्य के साथ अन्याय है। समय की कीमत कैसे चुकाएं? समय की कीमत पैसे से नहीं, कर्म से चुकाई जाती है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, किसी की मदद करना, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, यही समय का सही भुगतान है। निष्कर्ष, समय जीवन का सबसे सच्चा साथी है और सबसे कठोर न्यायाधीश भी। वह हमें वह सब देता है जिसके हम हकदार होते हैं। अगर हमने समय का सम्मान किया तो समय हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर हमने समय को नजरअंदाज किया तो वही समय हमें पीछे छोड़ देगा। याद रखिए, समय की कीमत समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। समय की कीमत भाग 4। समय वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ दिखा देती है। वह हमें न सिर्फ आगे बढ़ाता है बल्कि हमारे भीतर छिपी सच्चाइयों को भी उजागर करता है। मनुष्य अक्सर समय को साधन समझता है, जबकि वास्तव में समय साध्य है। हम समय का उपयोग नहीं करते, समय हमें उपयोग करता है, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे चुनावों के अनुसार। समय और परिवर्तन का नियम। इस संसार में अगर कोई चीज स्थायी है तो वह है परिवर्तन, और परिवर्तन का दूसरा नाम ही समय है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। सुख दुख, सफलता असफलता, मिलन वियोग, सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है वह समय के साथ संघर्ष नहीं करता बल्कि उसके साथ बहना सीख जाता है। समय और स्वीकार्यता। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते। ऐसे समय में समय के साथ लड़ना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है। जो व्यक्ति समय को स्वीकार कर लेता है वह मानसिक रूप से शांत रहता है। समय और कर्तव्य। हर उम्र का अपना कर्तव्य होता है। बचपन में सीखना, युवावस्था में निर्माण करना, प्रौढ़ावस्था में मार्गदर्शन देना और वृद्धावस्था में अनुभव बांटना, यह समय का प्राकृतिक क्रम है। जो व्यक्ति अपने समय के कर्तव्य को समझता है उसका जीवन संतुलित रहता है। समय और माता पिता। माता पिता के साथ बिताया गया समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन समय हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जो समय रहते माता पिता को समय देता है वही बाद में पछतावे से बच पाता है। समय और बच्चों का भविष्य। बच्चों को दिया गया समय उनके भविष्य की नींव होता है। उन्हें सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि समय चाहिए, सुनने का समय, समझाने का समय, साथ खेलने का समय। जो माता पिता बच्चों को समय नहीं देते वे अनजाने में उनके भविष्य से समझौता कर लेते हैं। समय और गुरु का महत्व। गुरु का दिया हुआ समय शिष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। एक सही समय पर मिली सीख जीवन भर साथ देती है। इसलिए गुरु और शिक्षा को समय देना वास्तव में अपने भविष्य को समय देना है। समय और मौकों की पहचान। हर अवसर हमेशा बड़ा नहीं दिखता, कई बार वह साधारण रूप में आता है। समय हमें सिखाता है कि हर छोटे अवसर को भी गंभीरता से लेना चाहिए। जो लोग छोटे अवसरों को हल्के में लेते हैं वे बड़े अवसरों के लिए तैयार नहीं होते। समय और आत्मसम्मान। समय के साथ व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बनता और बिगड़ता है। जो व्यक्ति बार बार समय का दुरुपयोग करता है वह खुद की नजरों में गिर जाता है, और जो समय का सही उपयोग करता है वह स्वयं पर गर्व महसूस करता है। समय और पश्चाताप। पश्चाताप अक्सर समय के बाद आता है। जब समय निकल जाता है तब एहसास होता है कि काश उस समय ऐसा किया होता,
लेकिन समय का उद्देश्य पश्चाताप नहीं, प्रज्ञा है। जो समय रहते सीख लेता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। समय और मौन श्रम। हर मेहनत दिखती नहीं। कई बार लोग चुपचाप बिना शोर किए मेहनत करते रहते हैं। समय ऐसे लोगों को कभी अनदेखा नहीं करता। देर से सही, लेकिन समय उनका मूल्य जरूर चुकाता है। समय और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भी समय का ही एक रूप है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वह अधीर नहीं होता। समय के साथ उसकी सोच गहरी और परिपक्व होती जाती है। समय और क्षमा। समय हमें क्षमा करना भी सिखाता है। जो आज हमें चोट पहुंचाता है वही कल सबक बन जाता है। समय के साथ घाव भर जाते हैं और समझ बढ़ती है। क्षमा करके हम समय को हल्का बना देते हैं। समय और आत्मविकास। हर दिन अगर हम खुद को थोड़ा बेहतर बना लें तो समय हमारे पक्ष में काम करने लगता है। आत्मविकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समय की लंबी यात्रा है। समय की अनदेखी का परिणाम। जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है, समय उसे सबक सिखाता है, कभी अवसर छीनकर, कभी रिश्ते दूर करके, कभी स्वास्थ्य बिगाड़कर। यह दंड नहीं, बल्कि चेतावनी होती है। समय और साधना। ध्यान, योग और साधना में लगाया गया समय आत्मा को शांति देता है। यह समय बाहरी सफलता नहीं, आंतरिक संतुलन देता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही समय का सही मूल्य समझता है। समय का सबसे बड़ा सत्य। समय किसी का नहीं है, न होगा। हम सब इसके यात्री हैं। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह थक जाता है, और जो इसे समझकर चलता है वह सहज हो जाता है। निष्कर्ष। समय की कीमत केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, हमारे जीवन के निर्णयों में छिपी होती है। हर सही निर्णय समय को सार्थक बनाता है और हर गलत निर्णय उसे बोझ बना देता है। अगर जीवन को ऊंचाई देनी है तो समय को सम्मान देना होगा, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो समय के साथ नहीं, समय के अनुसार चलता है। समय की कीमत भाग 3। समय एक मौन साधक है। वह न सलाह देता है, न चेतावनी, न शिकायत, बस अपना काम करता रहता है। मनुष्य चाहे जागे या सोए, हंसे या रोए, समय अपनी चाल नहीं बदलता। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा।
जो इस परीक्षा को समझ लेता है वही जीवन में संतुलन, शांति और सफलता पा लेता है। समय और मनुष्य का अहंकार। मनुष्य अक्सर यह सोच बैठता है कि वह समय को नियंत्रित कर सकता है। आधुनिक तकनीक, तेज जीवन शैली और सुविधाएं उसे यह भ्रम देती हैं कि वह समय से आगे निकल गया है। लेकिन सच यह है कि तकनीक ने समय बचाया नहीं, बल्कि उसे और तेज बना दिया है। हम कम समय में ज्यादा करना चाहते हैं और इसी चक्कर में समय की गहराई खो देते हैं। अहंकार हमें अंधा कर देता है और समय चुपचाप हमें हमारी जगह दिखा देता है। समय और निर्णय की ताकत। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है और हर निर्णय का सही या गलत होना समय पर निर्भर करता है। सही निर्णय अगर गलत समय पर लिया जाए तो उसका फल कड़वा हो सकता है और साधारण निर्णय भी अगर सही समय पर लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। इसलिए निर्णय से पहले नहीं, बल्कि निर्णय के समय की पहचान सबसे जरूरी है। समय मौन न्यायाधीश। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वह न अमीर को तरजीह देता है, न गरीब को। न मेहनती से भेदभाव करता है, न आलसी से। वह बस कर्मों का लेखा जोखा रखता है और सही समय पर परिणाम देता है। कई बार हमें लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन समय अपना हिसाब पूरा करता है, बस उसकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग होती है। समय और अकेलापन। समय हमें अकेलापन भी सिखाता है। भीड़ में रहते हुए भी कई बार इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। ऐसे समय में हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में हमें खुद के साथ समय बिताना नहीं आता। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। आत्मचिंतन का समय व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। समय और आत्मचिंतन। हर दिन का अंत आत्मचिंतन से होना चाहिए। आज क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, क्या बेहतर हो सकता था? ये सवाल समय की सही कीमत समझने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति रोज खुद से संवाद करता है वह समय के साथ परिपक्व होता जाता है। समय और आदतें। आदतें समय की देन हैं और समय ही उन्हें बदल सकता है। एक अच्छी आदत रोज के छोटे प्रयास से बनती है और एक बुरी आदत भी रोज की छोटी लापरवाही से। समय के साथ आदतें हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए समय रहते अपनी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। समय और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग जवानी में अपने शरीर की अनदेखी करते हैं उन्हें समय बाद में कठोर सबक सिखाता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम, ये सब समय की सही कीमत चुकाने के तरीके हैं। समय पर की गई देखभाल भविष्य के कष्ट से बचा लेती है। समय और धन। धन कमाने के लिए समय लगता है, लेकिन धन के लिए समय खो देना समझदारी नहीं। बहुत से लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन जीने का समय ही नहीं निकाल पाते। जब पैसा आता है तब शरीर साथ नहीं देता। समय और धन में संतुलन न हो तो दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। समय की कीमत न समझने की कहानी। एक नगर में एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार रहता था। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे, लेकिन वह अभ्यास को टालता रहता था। वह सोचता, मेरे पास प्रतिभा है, कल अभ्यास कर लूंगा। समय बीतता गया, दूसरे कलाकार मेहनत करते रहे। कुछ वर्षों बाद वही कलाकार गुमनामी में खो गया और जिनमें औसत प्रतिभा थी वे प्रसिद्ध हो गए। कारण सिर्फ एक था, समय का सही उपयोग। समय और सीखने की प्रक्रिया। सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसने सब सीख लिया वही समय से पीछे रह जाता है। समय के साथ खुद को अपडेट करना,
नई चीजें सीखना और बदलते हालात को अपनाना, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। समय और मौन की शक्ति। कभी कभी सबसे सही उपयोग समय का मौन में होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ स्थितियों में